हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक है, नन्हा सा मुन्ना सा। और ये आसान टॉपिक है। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन वेरी इजी टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा एक या दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी चैप्टर के बारे में जान रहे हैं तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए। वो है क्या, व्हाट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स मींस a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously। एक साथ ही किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, दो चीज निकल के आए रिडॉक्स रिएक्शन से। एक क्या, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या, रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज जो है गांठ बांध करके रख लेना, दिमाग में जो भेजे में घुसा लेना, क्या ऑक्सीडेशन मतलब क्या। एक चीज कॉमन है, अदरवाइज तुमको थ्योरी एग्जाम में आएगा तो थ्योरी में आएगा तो दो चार पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो अलग अलग पॉइंट लिखना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है ऑक्सीडेशन के लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है किसी से, तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से, तो उस एटम या मॉलिक्यूल का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एंड सिमिलरली रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब जो है चलिए देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कब कब होता है या कैसे कैसे होता है। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। या और क्या कह सकते हैं, सिमिलर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ही एडिशन को ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर हम ऐड कर देंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और HENA का मतलब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड कर देंगे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन को, क्लोरीन को, इन सबको ऐड कर देंगे तो इससे अगर लेस एन वाले में, तो उसका हम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को या तो रिमूव करेंगे या फिर और किसी भी, या फिर हम क्या कह सकते हैं एडिशन ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, LENA। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर हम ऐड कर देंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, मेटल। ज्यादातर क्या होता है, मेटल। अगर इसका ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर। अब जो है चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिमूवल किसका करेंगे, रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी का इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां से। क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है
तो उसको भी अपन क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ओके, और अगर हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में करेंगे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अपन क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन है तो रिमूव करना पड़ेगा हाइड्रोजन या ऐड, रिमूव करना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये सारी तो थ्योरी मतलब बोर्ड वगैरह के इसमें है। मेन इंपोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये सारे पॉइंट भी इसी पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से। तो चलिए कैसे कैसे होता है पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन आया तुम्हारा आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सब क्वेश्चन है, इसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है। अभी पीछे वाला पॉइंट देखा था ना 4-5 पॉइंट, उसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसमें देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी ऑक्सीजन गेन किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम ने ऑक्सीजन ऐड किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। या फिर दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम पे चार्ज कितना होगा, 0, बट बॉन्डेड फॉर्म में यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो ऑक्सीडेशन। सिंपली क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट में देखेंगे Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, Mg दे रहा है। हाँ, तो इसमें देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Mg+2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Mg+2 गेन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Mg, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। तो दिस विल बी रिडक्शन। नेक्स्ट देखो Mg जो है, Mg किससे जुड़ रहा है, Cl2 से, तो क्या बन रहा है MgCl2, मतलब क्या कि एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू Mg, Mg से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसका, Cl का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या इससे समझ में नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पे मैग्नीज का क्या हो जाएगा, मैग्नीज पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे मैग्नीज पे क्या हो रहा है, +2, मैग्नीज पे +2, तो 0 से +2 इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीज का क्या हो रहा है, सॉरी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाँ, तो ये मैग्नीशियम। नेक्स्ट Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, मतलब आयरन +2 से +3, +2 से +3 मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कैसे होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी ये पॉजिटिव में आ रहा है। पहले जितना इलेक्ट्रॉन होगा एक और नेगेटिव चला गया तो एक पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा। या तो इसको क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या इसको और क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका भी मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखेंगे HNO से HNO3, HNO से HNO3 आ रहा है, मतलब इंक्रीज, मतलब एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। पहले यहाँ पे देखो एक H था, एक N था, एक H एक N यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1, यहाँ पे कितना हो गया, 3, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, ऐड हुआ है, ऐड हुआ है, मतलब क्या होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। दूसरी भाषा में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1, और यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +5। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालने सिखाऊंगा आगे कैसे निकालते हैं। तो +1 से +5 मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, CO जा रहा है किसमें, CO से CO2 में, मतलब यहाँ पे भी देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में देखो Cr2O3 से किस में जा रहा है, CrO3 में। यहाँ पे देखो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कैसे, यहाँ पे देखो 2 Cr के पास 3 ऑक्सीजन है, 2 Cr के पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक Cr के पास ही 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे Cr पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, यस, तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन मतलब क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आगे सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है Cr का, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट
क्रोमियम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +6, +3 से +6 में जा रहा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है Cl2O7 माइनस, यहाँ पे ClO2 माइनस, यहाँ पे देखो 2 Cl है, सॉरी Cl2O7, 2 Cl में 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 Cl में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 Cl में कितना ऑक्सीजन होगा अराउंड 3.5, और यहाँ पे 1 Cl पे 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है नंबर ऑफ एटम पर नंबर ऑफ एटम, तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन क्या कहलाएगा रिडक्शन। या दूसरा तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन Cl2O7 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा +7, कितना आ जाएगा +7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4 और -1 +3 यहाँ पे आ जाएगा। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा रिडक्शन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज रिडक्शन। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, या उसी को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी भी एटम पे हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज कितना होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, क्या होता है हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज ऑन एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो उस पे हाइपोथेटिकली कोई चार्ज आएगा या रियल में कोई चार्ज आएगा, तो रियली या हाइपोथेटिकली कोई चार्ज आ रहा है ना, वही चार्ज को उसको क्या उसका क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वही चार्ज जितना आता है। तो चलिए देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 0, किसी भी एटम का एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, कैसे निकालेंगे, चलिए एलिमेंटल फॉर्म मान के चलो H2 है, H2 मतलब क्या कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही एलिमेंट रहेगा अगर मॉलिक्यूल है तो, हाँ, तो हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं प्रेजेंट है, या फिर S2 है या S8 है, या फिर मान के चलो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी क्या रहेगा कार्बन कार्बन ही रहता है, ग्रेफाइट है, या फिर डायमंड है, डायमंड है, ये सब इन सब में जो है क्या एलिमेंटल फॉर्म में क्या है प्रेजेंट है। मान के चलो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा तो उसमें क्या ईएन डिफरेंस होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन जो है दोनों सेम है, जितना ईएन इसका होगा उतना ही ईएन इसका होगा, तो देयर इज नो ईएन डिफरेंस, ईएन डिफरेंस नहीं होगा, ईएन डिफरेंस नहीं होगा, तो ना इस पे प्लस ना उस पे माइनस, ना एक पे प्लस ना दूसरे पे माइनस, तो अगर किसी पे प्लस माइनस नहीं आ रहा है ये न्यूट्रल होगा, तो चार्ज कितना आएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। सिमिलरली ये भी क्या है एलिमेंटल फॉर्म में है, इस पे भी चार्ज कितना आएगा 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0। S8 में सारे एलिमेंटल फॉर्म सारे के सारे सल्फर ही है, सल्फर के अलावा कोई नहीं आ रहा है कोई और मॉलिक्यूल, तो ईएन डिफरेंस 0, ईएन डिफरेंस 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। उसी तरह ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी क्या होता है इस टाइप से हेक्सागोनल फॉर्म में जो है कार्बन आपस में जुड़ा होता है, सारे कार्बन जो है आपस में जुड़ा, कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं आता ग्रेफाइट में, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन का जो ईएन जितना इस कार्बन का ईएन उतना ही इस कार्बन का ईएन, तो सारे कार्बन का ईएन सेम, तो ईएन डिफरेंस 0, ईएन डिफरेंस 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, डायमंड भी जो है कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़ा होता है डायमंड में भी, लेकिन डायमंड में टेट्राहेड्रली कार्बन जुड़ा होता है इस तरह से, हाँ, तो यहाँ पे भी सारे कार्बन ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा है, इससे दूसरा जुड़ा है, इससे तीसरा जुड़ा है, इससे तीसरा जुड़ा है, तो डायमंड में भी क्या होता है एक कार्बन ही दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो जितना इस कार्बन का ईएन होगा उतना ही इस कार्बन का ईएन, ईएन सेम, कार्बन कार्बन के बीच में ईएन सेम, ईएन डिफरेंस 0, ईएन डिफरेंस 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इन सब फॉर्म में मतलब एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का क्या होता है 0, हाँ, ये याद रखना। ओके, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट और इट्स एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म मतलब उसी एटम का बना हुआ है सारा, उसके अलावा दूसरा एटम नहीं आ रहा, अगर दो एटम डिफरेंस आ गया मतलब ईएन डिफरेंस आ जाएगा, उसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ टू बॉन्डेड एटम हैव ईएन डिफरेंस, अगर दो बॉन्डेड एटम के बीच में ईएन डिफरेंस है कुछ ना कुछ, तो उसके केस में क्या आएगा, उसके केस में क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल H है और Cl है, हाँ, H है और Cl है, तो ये जो है दो एटम के बीच में ईएन डिफरेंस आ गया, हाइड्रोजन का ईएन कुछ और होगा, Cl का कुछ और होगा,
तो जिसका ईएन ज्यादा होगा उस पे नेगेटिव आएगा, जिसका कम होगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर ईएन डिफरेंस है तो एक क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरा क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसका ईएन ज्यादा होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ईएन कम होगा। अगर ईएन कम है तो उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जिसका ईएन ज्यादा है उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इफ ईएन इज मोर चार्ज विल बी नेगेटिव, इफ ईएन इज हाई चार्ज विल बी पॉजिटिव। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम इसके हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ जो है कम याद करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना पड़ेगा, उसके हेल्प से हम जो है बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जनरली +1 होता है। हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ऑलवेज नहीं। हाइड्रोजन दो फॉर्म में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है, किससे, नॉन मेटल से, जनरली नॉन मेटल से अगर जुड़ा हो रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर ये मेटल से जुड़ा है, किससे, मेटल से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1। तो हाइड्रोजन शो बोथ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एज वेल एज -1। -1 कब शो करेगा, जब मेटल के साथ जुड़ा होगा, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसके इसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज -1। अदरवाइज जनरली ऑलवेज एंड जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और क्या याद रखना है, ग्रुप 1 का एलिमेंट जो होता है, ग्रुप 1 अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सब एलिमेंट को देखेंगे तो इसको ग्रुप 1 बोला जाता है। ग्रुप 1 को और क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, हाँ, हेलिना की रबरी सस्ती इस तरह से। तो उस सब का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। कौन कौन आता है इसमें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। क्या होगा, +1। ये याद रखना है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। सिमिलरली क्या देखना है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट में कौन कौन आता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, बिकॉज ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल फॉर्म आर बेसिक इन नेचर, इसलिए ये अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों, क्योंकि इसका भी ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको अर्थ मेटल बोला जाता है। इसमें कौन कौन आएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, कन्या सुंदर बाप राजी, ये सब आता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। कितना आता है, +2। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्ट्रोनशियम बेरियम रेडियम, हाँ, इन सब का +2। ये याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, +1, सेकंड ग्रुप का क्या होता है, +2। और फ्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, कितना होता है, -1, क्योंकि इससे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का ईएन ही नहीं होता, तो सबसे ज्यादा ईएन इसका, इस पे ऑलवेज एंड ऑलवेज माइनस रहेगा, और माइनस भी कितना, 1 रहता है। ऑक्सीजन का जो है जनरली -2 होता है, ऑलवेज नहीं, याद रखना, जनरली -2 होता है, ऑलवेज नहीं। ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है ऑक्साइड, क्या होता है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, O-2। ये जनरली ऑक्साइड फॉर्म में ही ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन और भी होता है क्या, पर ऑक्साइड, क्या होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होगा, O2-2 के फॉर्म में होगा। पर ऑक्साइड के बाद क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन O2 पे -1 रहता है, O2 पे -1। एक होता है ओजोनाइड, क्या होता है, ओजोनाइड पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, O3 पे -1 रहता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1। दो ऑक्सीजन पे -2 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1। दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -12। और इस पे 3 पे है कितना, -1, तो एक पे कितना होगा, -1/3। ओके, तो ये जनरली ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, पर ऑक्साइड में भी, सुपर ऑक्साइड में भी, और ओजोनाइड में भी। ओके, तो चलिए अब इसके हेल्प से चलिए कुछ और चीज थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एलॉय के फॉर्म में, एलॉय मतलब क्या, कि होमोजेनियस मिक्सचर अगर मेटल का बन रहा होता है, जैसे ब्रॉन्ज ब्रास, इन सब केस में जब होमोजेनियस मिक्सचर कॉपर या जिंक का बनता है, या कॉपर या टिन का, उस केस में जो है एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो एलॉय के फॉर्म में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का क्या होता है, मेटल इज 0। कितना होता है, 0।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एलॉय, एलॉय के फॉर्म में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2ON। हाँ, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब जितने भी होता है ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। हाँ, तो जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करता है उसमें सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना जाता है? 0। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0, कार्बन का भी। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कार्बोनाइल, जितना भी मेटल कार्बोनाइल के साथ जुड़ा होता है, कार्बोनाइल मतलब CO, अगर CO के साथ, कार्बोनाइल किसको बोला जाता है? CO के साथ। अगर मेटल किसी भी CO के साथ जुड़ा होता है तो उस केस में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 0। हाँ, फॉर एग्जांपल NiCO4 है, NiCO4, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल? 0, बिकॉज CO का कितना होता है? 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? X + 0 = 0, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, X का 0 मतलब निकल का 0। अगर कार्बोनाइल के साथ जुड़ा है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ओके, इसी तरह अगर क्वेश्चन आ गया FeCO5, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर? कितना आएगा? 0, क्योंकि कार्बोनाइल पे 0 आता है। लेकिन इस केस में आ गया अगर यहाँ पे +2 है तब तो 0 नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनाइल की वजह से 0 होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? X + 0 = 2, तो यहाँ पे X = 2 आएगा। क्लियर? तो कार्बोनाइल की वजह से मेटल पे कितना चार्ज आएगा? 0। हाँ, पहले से अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वो अलग बात। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई ऑक्साइड, क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड अगर है तो वो सब जो है आइडेंटिफाई करना है, एक्सेट्रा ओजोनाइड। तो चलो कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको पता है दिस इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? +1। तो 2 है सोडियम, इस पे कितना आएगा? 2 + 1, Na+1, प्लस इस पे चार्ज कितना आएगा? O2 पे चार्ज कितना आएगा? इस पे 2 प्लस है तो यहाँ पे -2 आएगा। अब O2 - 2 हमको पता है, O2 - 2 को क्या बोला जाता है? परऑक्साइड। अभी पढ़े थे O2 - 2 को क्या बोला जाता है? परऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज है? परऑक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट देखेंगे BaO2, तो बेरियम किसका है? सेकंड ग्रुप का मेंबर है। यस, अभी देखा था ना इधर, बेरियम किसका है? बेरियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। सेकंड ग्रुप का मेंबर है मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा? +2। इस पे चार्ज +2 है तो इस पे चार्ज कितना आएगा? -2। O2 पे कितना आएगा? -2। तो ये भी कैसा है? परऑक्साइड लिंकेज। इस पे भी कैसा है? O2 पे -2 मतलब परऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO दे रखा है। तो CaO में कैल्शियम इज आल्सो द मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इस पे चार्ज कितना आएगा? +2। ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2। O पे -2 आ रहा है, O2 पे -2 नहीं, O पे -2 आ रहा है। इसमें क्या आएगा? ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड, ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? KO2। एज वी नो पोटेशियम इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है पोटेशियम। तो फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज कितना आएगा? +1, तो उस पे कितना आएगा? -1। O2 पे चार्ज -1 है, O2 पे चार्ज -1 है, क्या आएगा? सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट है KO3, के पे चार्ज कितना होता है? +1, के पे चार्ज +1 है तो इस पे चार्ज कितना आएगा? O3 पे चार्ज कितना आएगा? -1, तो O3 पे चार्ज -1, इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्लियर? नेक्स्ट K2O है, K2, के पे चार्ज कितना होता है? +1, 2K है तो कितना आ जाएगा? 2K+1। तो अगर 2K+1 2 पॉजिटिव है तो O पे 2 माइनस आएगा, O पे -2 मतलब ये क्या कहलाता है? ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? ऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्साइड परऑक्साइड ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे हम चार्ज ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, अगर मोनो एटॉमिक कोई आयन है तो उस पर जो भी चार्ज आएगा, चार्ज ऑन मोनो एटॉमिक आयन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम, उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहलाएगा अगर उस पर कोई चार्ज। फॉर एग्जांपल व्हाट, अगर तुमसे पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe+2, Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इस पे चार्ज जो आएगा, बिकॉज दिस इज मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है ना, एक ही एटम है आयरन, इस पे जो भी चार्ज आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 2। अगर पूछेगा Mn+2, Mn+2 पे चार्ज कितना आएगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन Mn+2, तो यहाँ पे सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2। ओके, अगर पूछेगा Cl- पे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? -1, बिकॉज दिस इज मोनो एटॉमिक एटम। मोनो एटॉमिक में जो भी उसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मोनो एटॉमिक नहीं दिया रहा है, अगर पॉली एटॉमिक दिया रहा है, फिर कैसे करेंगे? क्वेश्चन आता है मोनो एटॉमिक में तो जो भी चार्ज दिखा
जो भी देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ से पूछा तुमको निकल, निकल सिंपली ये दे रखा है, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ। इसमें कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मोनोएटॉमिक है, यस। कोई नहीं दिख रहा मतलब जीरो होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? जीरो। ओके, दिस इज फॉर मोनोएटॉमिक। लेकिन क्वेश्चन है पॉलीएटॉमिक आ गया, फिर क्या करेंगे? तो पॉलीएटॉमिक में क्या है? पॉलीएटॉमिक में क्या है? चार्ज ऑन पॉलीएटॉमिक आयन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम। सारे ऑक्सीडेशन, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर सम करेंगे और उसको किसके बराबर पुट कर देंगे? टोटल चार्ज के बराबर, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। हाँ, कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, मान के चलो अगर तुमको दे रखा है अगर तुमको दे रखा है KMnO4 दे रखा। हाँ, तो चलो इसमें तुमसे पूछा है मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का क्या होता है नहीं पता, तो हमको जो जनरली ऑक्सीजन का जो है जनरली -2 होता है, अगर नहीं दे रखा तो -2 ही मान करके चलना है। पोटेशियम इज फर्स्ट ग्रुप का मेंबर, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर का कितना होता है? 1। कितना होता है? +1। और मैग्नीज का नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल चार्ज, इस पूरे पे चार्ज कितना है? पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं है, तो 0 होगा। इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + x - 8 = 0। कितना आ जाएगा? x - 7 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +7। यहाँ पे मैग्नीज पे चार्ज कितना आएगा? +7। कितना चार्ज आएगा? +7। क्लियर? इस तरह से जो है अपन निकाल सकते हैं। अगर और देखें, मान के चलो HClO3, HClO3, तो यहाँ पे पूछा है Cl का व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl। एज वी नो, हाइड्रोजन का जो है जनरली क्या होता है? +1। मेटल नहीं है कोई, क्योंकि मेटल के साथ उसका -1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या आएगा? 1 प्लस क्लोरीन का क्या मान लेंगे? x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 × 3 = 0। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या हो जाएगा? 1 प्लस x - 6 = 0, x - 5 = 0, x = कितना आ जाएगा? +5। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हियर? +5। कितना आएगा? +5। क्लियर? इस तरह से पॉलीएटॉमिक आयन का कैसे निकालेंगे? सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे और इक्वल टू टोटल चार्ज कर देंगे। अगर यहाँ पे पूछा है MnO4 सॉरी Cr2O3, चलो Cr2O7 -2 ये ले लो। हाँ, क्योंकि एक बार चार्ज वाला भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है Cr का पूछा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। Cr का नहीं पता ना, x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। हाउ मेनी Cr आर देयर? 2। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 2x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 इंटू हाउ मेनी ऑक्सीजन? 7 = टोटल चार्ज इस पे कितना है? 0। तो 2x - 2 × 7 = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x - 14 = 0। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा? 2x = 14। x = 14/2, वैल्यू विल बी +7। कितना आएगा? +7। तो क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? +7। ओके, चलो अब नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। K2Cr2O7 में जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्वेश्चन पूछा है, कैसे निकालेंगे? वही सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या करेंगे? टोटल चार्ज, दैट इज K2Cr2O7 गिवन K2Cr2O7। तो K का कितना होता है? 1। हाउ मेनी K? हाउ मेनी K? 2 प्लस क्रोमियम का निकालना है। किसका निकालना है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का क्या मान लेंगे? x। हाउ मेनी क्रोमियम? 2, तो 2x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 7। ओवरऑल चार्ज, इस पूरे पे कोई चार्ज है? माइनस प्लस नहीं है, क्या होगा? 0। ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 2 + 2x - 14 = 0। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x - 12 = 0। 2x = 12, x = कितना आ जाएगा? +6, x = +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना आ जाएगा? +6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना आ जाएगा? +6। नेक्स्ट पूछा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज का कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है मैग्नीज का निकालेंगे, Mn का क्या मान लेंगे? x। एक ही मैग्नीज है, यस, एक ही मैग्नीज है। माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 इंटू हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 = ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? x - 8 = -2।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -8 उधर जाएगा, +8 -2 कितना हो जाएगा, +6। तो मैग्नीज पे यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, +6। ओके, नेक्स्ट पूछा है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस केस। क्या करेंगे, सल्फर का x मान लेंगे, x मानेंगे, हाउ मेनी सल्फर 2, तो 2x मानेंगे, 2x माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है 2 × 3 इज इक्वल टू चार्ज इस पे कितना है -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x - 6 इज इक्वल टू -1। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे -2 आना चाहिए, हम यहाँ पे -2 है, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 6 - 2, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो सल्फर पे चार्ज यहाँ पे कितना है +2, यहाँ पे -2 है, -2 क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है सल्फेट आयन दे रखा है, सल्फेट पे जो है सल्फर का निकालना है, क्या पुट करेंगे, सल्फर का x माइनस ऑक्सीजन का 2, हाउ मेनी ऑक्सीजन 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2, इस पे चार्ज टोटल कितना है -2, यहाँ पे क्या पुट करेंगे x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8 - 2 कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट का काफी एप्लीकेशन है इस चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो एलिमेंट या मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल which oxidize other and reduce itself। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज, एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे का काम करता है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एजेंट क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एलिमेंट और मॉलिक्यूल विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप क्या होगा, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर, एजेंट मतलब दूसरे का काम क्या करेगा, क्या काम करेगा, रिडक्शन का वाला काम करेगा। तो ये क्या होता है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल which reduce other and oxidize itself is known as reducing agent। इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या देख सकते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट इन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, क्या लिख सकते हैं, एनी एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट is oxidizing in nature, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई भी एलिमेंट, हाँ हाईएस्ट पॉजिटिव है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जो है जो लोवेस्ट में होगा, एनी एलिमेंट इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट behave as reducing एजेंट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सल्फर का जो है, सल्फर क्या होता है, एटॉमिक, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, नियॉन 3s2 3p4, यही आएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसका हाईएस्ट मतलब क्या कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, नेगेटिव स्टेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो या तो -2 हो सकता है, या सारा का सारा लूज करके नोबल गैस बन जाएगा। हाईएस्ट क्या होगा +6,
लोवेस्ट क्या होगा -2। तो इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये ओनली एंड ओनली किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या कि H2S है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा -2। तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ये सल्फर किस तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आ गया, फॉर एग्जांपल SO4 -2 यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6, यहाँ पे +6 है मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इन बिटवीन आ गया हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, मान के चलो आ गया SO2 आ गया, SO2 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना आ जाएगा +4। तो ये इन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। In highest oxidation state act as oxidizing agent, in lowest oxidation state act as reducing agent, but in between highest and lowest act as both oxidizing as well as reducing agent. Okay, next identify, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है। तो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड बोथ। क्या करना है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और हाईएस्ट लोवेस्ट कैसे निकालेंगे, अगर नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले करके अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, या फिर पॉजिटिव वाला मतलब कितना दे करके कितना लूज कर सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मैक्सिमम लूज करेगा तो वो हाईएस्ट में रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम गेन करेगा तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन किसका है, नाइट्रोजन पे चार्ज यहाँ पे कितना आएगा, अगर यहाँ पे निकालेंगे चार्ज कितना आएगा +3, लेकिन मैक्सिमम नाइट्रोजन पे कितना जा सकता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 1s2 मतलब हीलियम चला जाएगा। हीलियम के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 2s2 2p3। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है तो मैक्सिमम 5 जाएगा तो +5 मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, कितना गेन करेगा ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितना गेन कर सकता है, तो 3 to 5, अगर 3 गेन कर लेगा तो या तो -3 या फिर +5। +5 में क्या कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और -3 में कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे ना +5 है ना -3 है, कितना है +3, इन बिटवीन है, +5 और -3 के बीच में है, ये एक्ट किसकी तरह करेगा, बोथ की तरह, हाँ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। ओके, उसी तरह क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 24 होता है क्रोमियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गन 4s1 3d5 ये होता है। तो ये जो है मैक्सिमम कितना गेन कर सकता है, कितना लूज कर सकता है, मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है +6 लूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना है +6 ही है, +6 है क्योंकि सारा का सारा लूज कर देगा। +6 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। उसी तरह KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था, कितना आएगा, Mn का अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, कितना आ जाएगा, आर्गन 4s2 3d5। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 और 5 7 लूज कर सकता। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का निकालोगे कितना आएगा, +7 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, उसी तरह H2S है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितना हो सकता है, -2, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो × 2 + x = ओवरऑल चार्ज 0, क्या हो जाएगा 2 + x = 0, x = -2। यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा सल्फर पे, -2 इज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसलिए यहाँ पे ये किस तरह बिहेव करेगा, लोवेस्ट के केस में रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली अगर Cl का यहाँ पे निकालेंगे तो व्हाट इज द, यहाँ पे Cl का कितना आ जाएगा +7, और Cl का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p5। मैक्सिमम लूज कितना कर सकता, 7, गेन कितना कर सकता 1 गेन करेगा तो मिनिमम -1, मैक्सिमम +7, तो +7 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से अपन फाइंड करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा दोनों की तरह बिहेव करता है। ओके, दोनों की तरह वो बिहेव करेगा जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आए। नेक्स्ट एक और नोट करके पॉइंट ये लिख लेना, नोट करके ये पॉइंट कि जनरली हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट,
क्योंकि हाइड्रोजन +1 में शो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। बट व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपना वक्त और जज्बात बदल देगा, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हाँ, व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, क्योंकि मेटल के साथ इसका चार्ज कितना होता है, -1, बाकी के साथ +1। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इन सब एलिमेंट का। अगर जो है हर एलिमेंट का अपन जो है वही एक्स वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ एटम को हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि उसका जो है उसमें सारे में जो है, अगर ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं होता है, जिसमें ऑक्साइड के फॉर्म में होता है उसी का जो है अपन उस तरह से निकाल सकते हैं X-2 वगैरह करके। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ये ऑक्साइड नहीं परऑक्सी लिंकेज वगैरह शो करेगा, तो इसको जो है अपन नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्स वाले फॉर्मूला से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर वाले। तो कुछ एलिमेंट है उसका जो है स्ट्रक्चर याद रखना कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर बना करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे CrO5 है, CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप। इसका शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप। तो चलो शेप बनाते हैं बटरफ्लाई का। CrO5 है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, Cr डबल बॉन्ड O, और एक O इधर होता है, एक O इधर, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक O इधर दूसरा O इधर, इसके बीच में ये। अब यहाँ से स्ट्रक्चर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो एक बॉन्ड की वजह से, एक बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, दूसरे बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, और तीसरे बॉन्ड के, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1। तो टोटल प्लस क्रोमियम पे कितना आया, 2 4 6। क्रोमियम पे चार्ज कितना आया, +6। क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है, मैक्सिमम +6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है, अदरवाइज विदाउट स्ट्रक्चर एक्स मान के सॉल्व कर लो। हाँ, तो इस केस में देखो अगर इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रोमियम का एक्स मानेंगे, -2 × 5 कितना आ जाएगा, 0। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। 10 कभी क्रोमियम का हो सकता नहीं, क्योंकि क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 10 नहीं है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता। क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5, मैक्सिमम कितना है 5 और 1 6। तो इससे ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर से यहाँ पे कितना आ रहा है बैलेंस। नेक्स्ट जो है हमारा वो K3CrO8 है। तो चलिए इसको जो हम सिंपल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से पोटेशियम का कितना होता है, +1, कितना होता है +1, और क्रोमियम का हम क्या मान लेंगे, x, क्रोमियम का क्या मान लेंगे x, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, हाउ मेनी ऑक्सीजन 8, तो इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + x - 16, सॉरी पोटेशियम कितना है 3, तो 1 × 3 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 + x - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा x - 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +13। क्या क्रोमियम कभी +13 शो कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 ही है। अभी देखा था क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्गन क्या कितना होता है 4s1 3d5, मैक्सिमम ये +6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकता है 6 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कुछ लोचा है, यस स्ट्रक्चर में कुछ लोचा होगा। तो चलो इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं क्या ये ऑक्साइड बॉन्ड शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर याद रखना, सारे का नहीं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्रोमियम का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनता है, CrO, इस तरह से यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है, प्लस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा, दूसरा ऑक्सीजन इधर, तीसरा ऑक्सीजन इधर जुड़ा, और इस ऑक्सीजन से भी दूसरा ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज और उससे के जुड़ा है, इससे भी दूसरा ऑक्सीजन उससे के जुड़ा है, इससे भी दूसरा ऑक्सीजन उससे के जुड़ा है। ओके, चलिए अब जो है क्रोमियम पे टोटल देखो कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, टोटल पोटेशियम इज 3 पोटेशियम 8 ऑक्सीजन 1 क्रोमियम, यही है ना। तो चलो अब इसका जो है हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे -1 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे +1, यहाँ पे इस बॉन्ड की वजह से कितना आएगा -1 +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे -1 +1। तो क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा +5। इस केस में क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा +5। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्रोमियम के बाद
कौन सा है C2C3O2। C3O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आपस में जोड़ दो C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा होता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये होता है C3O2। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली X के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इस पे चार्ज कितना आएगा -2, इस पे कितना चार्ज आएगा +2, इस पे चार्ज कितना आएगा -2, इस कार्बन पे कितना आएगा +2। यहाँ पे कार्बन कार्बन है, सेम एटम के बीच में ये डिफरेंस 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो यहाँ पे कार्बन पे हम क्या कितना निकाल सकते हैं, 3 कार्बन पे चार्ज कितना है, सॉरी यहाँ पे +2 आएगा ना, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, 3 कार्बन पे चार्ज कितना है, +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ओवरऑल कितना आएगा 3 कार्बन मिला करके, 3 कार्बन पे किसके बराबर है चार्ज, 2 + 0 + 2 किसके बराबर है 4 के, 3x = 4, x मतलब 1 कार्बन पे कितना आएगा 4/3। सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपली कैसे कि कार्बन का कितना मान लेंगे x, 3 कार्बन है तो कितना आ जाएगा 3x, माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है 2, 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 = 0, 3x - 4 = 0, x = कितना आ जाएगा +4/3। ओके, इस तरह से भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है Br3O8। चलिए Br3O8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 3Br है तो एक Br मान के चलो ये है, दूसरा Br ये है और तीसरा Br ये है। हाँ, Br मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है 7, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम बॉन्ड, मिनिमम कम भी बना सकता है, मैक्सिमम 7, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सिमिलरली इस एंड पे 2 2 और 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल ऑक्सीजन इज 336। अब बचा कितना 2, 2 ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इस तरह से Br का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, Br का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा -2, यहाँ पे +2, इसके वजह से -2, इसके वजह से +2, इसके वजह से -2, इसके वजह से +2, इसके वजह से दोनों पे ये डिफरेंस 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। हाँ, तो इस Br पे चार्ज कितना आएगा 2 2 2 +6 आ गया इस Br पे, इस पे कितना आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, कितना आ जाएगा इस Br पे +4। हाँ, और इस पे कितना आएगा, इस पे भी +6, -2 +2 -2 +2 -2 +2, इस पे भी कितना आ जाएगा 6। तो 3Br पे कितना है, 3Br पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 6 + 4 + 6 कितना आ जाएगा 16। एक Br पे चार्ज कितना आएगा, Br पे कितना आ जाएगा 16/3। हाँ, ये एवरेज चार्ज आएगा, अलग अलग Br पे अलग अलग चार्ज, ये एवरेज चार्ज है कितना 16/3। ओके, अगर नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आता है, कई बार जेई में भी आया है, नेट में भी आया है क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का अगर सिंपल जो है फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, CaOCl2, दिस इज द एवरेज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ इस ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा है, जनरली जो पूछा जाता है वो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन दिस केस, जेई में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें देखो ये CaOCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैल्शियम से एक Cl इधर जुड़ा होता है, इधर एक OCl जुड़ा होता है। हाँ, कैल्शियम इज मेटल, मेटल पे जब भी बॉन्ड बनेगा तो प्लस माइनस से बनेगा, तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, और इसके वजह से मेटल पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके, तो इस क्लोरीन पे चार्ज कितना आ रहा है, इस क्लोरीन ये टूटेगा तो यहाँ पे Cl पे चार्ज कितना आएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे OCl पे माइनस आ रहा है, तो Cl पे कितना आएगा, Cl पे कितना आएगा x मान लेंगे, कितना मानेंगे x, तो x, और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना आएगा -1, तो x की वैल्यू कितना आएगा 2 - 1 कितना आएगा +1। तो क्लोरीन पे जो है ब्लीचिंग पाउडर में दो चार्ज होता है, एक +1 एक -1, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 2 चार्ज आर डबल चार्ज ऑन सेम एलिमेंट, कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्लोरीन पे एक बार माइनस पाया जाता है, एक बार प्लस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे कैसे निकालना है चार्ज, हाँ, या ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड ईयर में जो है इसका जो है पूरा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके ही आईपीसी लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का देखो सिंपल है निकालना, जैसे इसका निकालते थे वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो K4FeCN होल 6 है, अगर बिग ब्रैकेट आ गया मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये CN साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1, CN -1 होता है,
तो चलो यहाँ पे पूछेगा ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन को क्या मान लेंगे X प्लस, पोटेशियम का कितना होता है +1, हाउ मेनी पोटेशियम 4 तो इंटू 4 प्लस X, और यहाँ पे क्या कर लेंगे साइनाइड पे कितना होता है -1, हाउ मेनी साइनाइड 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस पे कितना है 0। हाँ तो कितना आ जाएगा 4 प्लस X माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना आएगा +2, X का चार्ज, X पे चार्ज कितना आएगा +2, मतलब यहाँ पे आयरन पे चार्ज कितना आएगा +2। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड में भी निकालना सिंपल है। अगर कम्प्लेक्स कंपाउंड मान के चलो NiCO होल 4 है, NiCO होल 4 है, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा निकल का, X मान लेंगे, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल पे चार्ज कितना होता है 0, कितना आएगा 0, ओवरऑल चार्जेस पे कितना है 0, कितना आ जाएगा X की वैल्यू, मतलब निकल पे चार्ज कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सिमिलरली मान के चलो दे रखा है तुमको, मान के चलो दे रखा है CO COCl4 और इस पे चार्ज दे रखा है -3। तो क्या करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट को X मानेंगे, कोबाल्ट का निकालना X, क्लोरीन पे कितना होता है जनरली -1, हाउ मेनी क्लोरीन 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज -3, X इज इक्वल टू 6 -3 कितना आ जाएगा +3 कोबाल्ट पे। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद देखते हैं तो ऑक्सी एसिड वगैरह में कैसे निकालते हैं। मान के चलो पहला है H2SO5, इसको और क्या नाम दिया जाता है कैरोस एसिड, H2SO5। दूसरा नाम क्या है कैरोस एसिड, इसको क्या बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर से सॉल्व होता है कैसे, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, अगर विदाउट स्ट्रक्चर करेंगे एक्सीड कर जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। चलो विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, बिकॉज ऑक्सीजन फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आया, मतलब ये जो है इस फॉर्मूले से नहीं होगा, फिर स्ट्रक्चर से होगा। चलो इसका करके देखते हैं, फॉर्मूले से कितना आता है 2 प्लस सल्फर का X माइनस 5 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 होता है, इजिकल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 होगा, तो कितना आ जाएगा X माइनस 8 इजिकल टू 0, X पे चार्ज कितना आ गया +8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ गया, मतलब ये इससे नहीं होगा। फिर कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए किसका H2SO5 का, तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आता है, कैसा बनेगा S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज आएगा। हाँ तो अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बॉन्ड से, तो सिंपली दो बॉन्ड की वजह से यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे दो बॉन्ड की वजह से -2, यहाँ पे +2, एक बॉन्ड की वजह से यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, एक बॉन्ड की वजह से यहाँ -1, यहाँ +1। तो सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आ गया +2 +2 +1 +1, टोटल चार्ज +6 आ गया, मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा H2SO5, या इसको क्या कह सकते हैं कैरोस एसिड, ये स्ट्रक्चर होता है। हाँ नेक्स्ट अगर हम कैरोस एसिड के बाद देखते हैं कौन सा है H2H2O7, H2H2O7, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको ही ओलियम कहते हैं, पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम ओलियम कहते हैं। तो चलो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, इसके बीच में एक ऑक्सीजन आता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इस स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज इसका कितना आ जाएगा, अगर विदाउट ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर करेंगे एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड करेगा, इसलिए जो है हम 6 से ज्यादा हो जाएगा। अगर करेंगे ऐसे तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 आएगा, प्लस सल्फर का 2x मान लेंगे, माइनस ऑक्सीजन का 2 इंटू 7 इक्वल टू 0 कर देंगे। यही करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा -14 और +2 -12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। हाँ तो 7 2 जो सही आ रहा +6, ऐसे भी कितना आएगा +6 आएगा। हाँ कैसे देखो, यहाँ पे जो है -2, यहाँ पे +2, और यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो -1 +1, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो टोटल चार्ज यहाँ पे सल्फर पे कितना आया +2 +2 +1 +1, टोटल चार्ज इज +6, यहाँ पे +6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा +2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे प्लस, टोटल चार्ज कितना आएगा +6। ओके, तो यहाँ इस तरह से ओलियम का स्ट्रक्चर निकालेंगे। नेक्स्ट जो है H2H2O8 का निकालेंगे, इसको क्या बोला जाता है मार्शल एसिड।
मार्शल एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे अगर विदाउट फार्मूला ये फार्मूला से करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा, H2 का 2, सल्फर का कितना आएगा 2x, और ऑक्सीजन का कितना है 8 है, -2 इंटू 8 इजिकल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +2 और -16 कितना आ जाएगा -14 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x इजिकल टू +7। +7 कभी नहीं हो सकता सल्फर का, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। मार्शल एसिड में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, कैसे देखेंगे स्ट्रक्चर, SO2O ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ये स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अब जो है इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे -2, अब 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। टोटल चार्ज इस पे कितना आएगा, +2 +2 +1 +1, टोटल कितना आ जाएगा +6। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आ जाएगा +6। अगर एक का पूछा है तो +6, लेकिन सम पूछा है H2SO8 में, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सम मतलब 6 और 6 12 हो जाएगा, लेकिन एक पूछा है एक सल्फर पे कितना होगा तो कितना आएगा +6। नेक्स्ट अगर देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में एक होता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। क्या होता है H3PO4। नेक्स्ट अगर देखेंगे दूसरा क्या होता है, सेकंड इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और थर्ड देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, थर्ड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए हम सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H3PO4, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H3PO3। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, H3PO2, ये होता है। नाउ अगर इसका जो है अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर इससे सिंपल अगर फार्मूला से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + x - 2 × 8 = 0। कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x 3 और 8 2 जा सॉरी 4 है ना, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा -5 = 0। कितना आ जाएगा, x = +5। हाँ तो देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा आता है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O के साथ H, यहाँ पे O के साथ H, यहाँ पे O के साथ H। तो यहाँ से भी अपना कितना आ जाएगा +5, क्योंकि ये 2 बॉन्ड की वजह से, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। हाँ और ये वाला हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, दिस हाइड्रोजन इज नॉन एज एसिडिक हाइड्रोजन, और इसी की वजह से जो है वैलेंसी आती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वैलेंसी = 3, बिकॉज, और इसको और क्या बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ओके नाउ अगर हम देखेंगे H3PO3 मतलब हाई फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर कितना होता है, P डबल बॉन्ड O, OH एंड एक OH और दूसरा H एज इट इज रहता है। हाँ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 +2 -1 +1 -1 +1, टोटल कितना आ जाएगा +4। कितना आ जाएगा +4। ऐसे भी निकालेंगे, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि इन दोनों का EN सेम आता है, तो 0 0। हाँ तो +4 आएगा। ऐसे भी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 + x - 3 × 2 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे +4 ही आएगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो यहाँ पे हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर भी कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर भी कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन जितना है 2, ऑक्सीजन से जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन वही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसी की वजह से वैलेंसी फैक्टर यहाँ की वजह से 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा आएगा, P डबल बॉन्ड O,
एक OH, बाकी दूसरा H ऐसे, तीसरा H ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन देखेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन कितना आएगा, इक्वल टू 1। एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा, 1। तो यहाँ पे वैलेंसी भी कितना आएगा, वैलेंसी 1 के बराबर आएगा। ओके, वैलेंसी 1, एसिडिक हाइड्रोजन 1। तो ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ तक जो है आज पहला लेक्चर है। हो सकता दूसरा लेक्चर में मैं बैलेंसिंग वगैरह बताऊंगा और टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग रिएक्शन विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, होप ये समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चैप्टर समझने के बाद बहुत सारा टॉपिक, क्योंकि अगर तुम जाओगे क्लास 12 में सेकंड ईयर POC सेकंड, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो ये सब सीख लो यहीं पे, ताकि वहां पे IPSC में अच्छे से कर सको। ओके, तो समझ में आया होगा, इजी था, इंटरेस्टिंग था। होप ऑल द बेस्ट, थैंक यू।